ये स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में आपने ब्लेंडर का इंट्रोडक्शन देखा और फिर आपने ब्लेंडर के अंदर डिफरेंट लेआउट देखे। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक इंटरफेस ओपन है तो उसमें हम डिफरेंट नेविगेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि अगर आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है तो इसमें आपको एक क्यूब नज़र आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस क्यूब की किसी और डायरेक्शन से व्यू करूँ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास अगर माउस है तो आप माउस का व्हील को प्रेस करें और प्रेस करके आप उसको ड्रैग करें। तो ड्रैग करके आप जो है वो किसी भी शेप के किसी और डायरेक्शन से व्यू कर सकते हैं। इस वक्त सेंटर पॉइंट आपके पास जो है वो ये वाला है, जिसकी वजह से जब आप उसको व्हील के प्रेस करके आप जब उसको लेफ़्ट राइट में मूव करते हैं, ड्रैग करते हैं, तो उस वक्त में आपकी जो व्यू है वो चेंज होता है। इसके अलावा अगर आप शिफ्ट प्रेस करें, शिफ्ट प्रेस करके आप जो है वो माउस का व्हील को बटन को प्रेस करें और फिर ड्रैग करें, तो अब इसमें पैनिंग हो रही है। ये जो भी आपके सामने जो एक्टिविटी हो रही है इसे हम पैनिंग कहते हैं, जिसमें हम सीन को लेफ़्ट राइट पे मूव करते हैं। इससे कबल हमने जो काम किया था वो ये किया था कि हमने व्हील को प्रेस करके हमने रोटेट कर किया था, तो इस तरह से आपका जो है वो ख़ास लोकेशन की गेट जो है आपके पास व्यू रोटेट हो रहा होता है। लेकिन अगर आप यही काम जो है शिफ्ट प्रेस करके व्हील को मूव करें तो अब इसमें ये पैनिंग हो रही है कि पूरा पूरा सीन जो है वो आप लेफ़्ट राइट अप और बिलो मूव कर सकते हैं। अगर आपने ज़ूम इन ज़ूम आउट करना है तो आप माउस के व्हील को अप मूव करके या डाउन मूव करके ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ज़ूम आउट कर रहा हूँ तो ज़ूम आउट के लिए व्हील को जो है वो बैक साइड पे मूव किया और मैं व्हील को फ्रंट साइड पे मूव करता हूँ तो उस वक्त मेरे पास ज़ूम इन हो रहा है। इसके अलावा आप ज़ूम इन ज़ूम आउट के लिए कीबोर्ड का प्लस करेंगे प्रेस तो उससे आपके पास ज़ूम इन होगा, और अगर आप माइनस प्रेस करेंगे तो ज़ूम आउट हो जाएगा। और यही काम जो है जो भी हमने यहाँ पे देखे हैं वो हम इन कंपोनेंट्स को जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इनको यूज़ करके भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आके इस गिज़्मो के ऊपर मैंने क्लिक किया, जो आपको ये एक्स वाई जी नज़र आ रहा है इसको हम गिज़्मो बोलते हैं। इस गिज़्मो पे आके मैंने क्लिक किया और क्लिक करके मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो ड्रैग करने से मेरे पास जो है उस लोकेशन पे ये रोटेट हो रहा है। इसके बाद अगर आपने इसको पैन करना है तो ये आपको हैंड नज़र आ रहा है, आप इस हैंड को क्लिक करें, क्लिक करके आप ड्रैग करें तो ड्रैग करके आपके पास जो ये पैन होना शुरू हो गया। इसके बाद अगर आपने ज़ूम करना है तो इसको प्रेस करें, प्रेस करके अगर आगे मूव करेंगे तो ज़ूम इन होगा, और अगर आप प्रेस करके पीछे माउस को मूव करें तो आपके पास ये ज़ूम आउट होगा। इसके अलावा आपको जो है ये डिफरेंट व्यू में जो है मूव करता है। जैसे कि अगर आप ये देखें कैमरे का व्यू है, कैमरा इस वक्त आपको ये नज़र आ रहा है जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया, और ये ऑरेंज कलर का ये कैमरा है। अब कैमरे से आपको जो है ऑब्जेक्ट व्यू का व्यू कैसे आएगा, तो उसको देखने के लिए आप जो है वो उस कैमरे पे क्लिक करें, तब आप जो है वो कैमरे के व्यू से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। इसी तरीके से दोबारा से कैमरे पे क्लिक करेंगे तो फिर आप अपने ओरिजिनल व्यू में आ जाएंगे, जिस व्यू से आप जो है इसको देख रहे हैं। इसके बाद ये आपके पास है पर्सपेक्टिव और प्रोजेक्शन मोड में जाने के लिए आप इसको क्लिक करेंगे तो इस वक्त देखेंगे हमारे पास पर्सपेक्टिव मोड आ गया, और अब आप ये करेंगे तो ये आपके पास प्रोजेक्शन मोड जो है वो आ गया। अब अगर आप देखें तो ये आपके पास जो गिज़्मो है उसके ऊपर जो ये बॉस बनी हुई है जिस पे एक्स वाई जी लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ ऐसी बॉल्स भी हैं जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो ये आपके पास जो है आपके व्यू को 2D व्यू के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो मैं लेट्स से एक्स को क्लिक करता हूँ तो अब ये देखेंगे मेरे पास एक्स का व्यू आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद मैं अगर यहाँ से वाई को क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास जो है ये वाई का व्यू आ रहा है।
इसी तरीके से मैं जी को क्लिक करता हूँ तो हम जो है वो जी की तरफ से जो है वो देख रहे हैं। इस वक्त आपको जो रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है ये रिप्रेजेंट करती है एक्स एक्सिस को, और जो ये आपके पास ग्रीन कलर की जो है लाइन नज़र आ रही है ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे वाई को क्लिक करूँ तो वाई पे जस्ट से आप देख रहे हो तो उस सूरत में आपको जो है ये एक्स एक्सिस की जो है लाइन रेड कलर की नज़र आ रही है, और ब्लू कलर की जो लाइट है ब्लू कलर की जो लाइन है ये आपको जी एक्सिस की आ रही है। इसी तरीके से आप जो है इसकी डिफरेंट जो पोजीशन है आप उधर से इसको व्यू कर सकते हैं। तो किस्मो जो है वो आपको डिफरेंट पोजीशन से व्यू करने के लिए भी हेल्प करता है, साथ में आप जो है इसमें 3D व्यू जो है उसकी ख़ास एंगल या डायरेक्शन से भी आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही काम अगर आपने करना है तो ये काम आप जो है वो शॉर्ट की से भी कर सकते हैं। शॉर्ट कीज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको नोट्स में अवेलेबल है, आप उससे कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से आप जो है वो यहाँ पे 1 प्रेस करते हैं तो आप वाई का व्यू आ जाता है, 2 प्रेस करते हैं तो आप जो है वो थोड़ा सा व्यू आपको नीचे की तरफ जो है वो रोटेट करता है अलोंग द एक्स एक्सिस। और अगर आप यहाँ पे 9 प्रेस करते हैं तो ये आपके पास जो है इसको रोटेशन की व्यू में लेकर आता है। इसके अलावा अगर आप 7 प्रेस करते हैं तो आपको जी एक्सिस का व्यू जो है वो नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आपको जो है वो शॉर्ट की जो है व्यू की वो आपको अवेलेबल है नोट्स में, आप उसको व्यू करके आप इसको हैंडल करना सीख सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे ये आपको जो है वो टूल नज़र आ रहे हैं। अगर आपको ये टूल नज़र ना आ रहे हो तो आप टी प्रेस करें, तो टी प्रेस करने से ये टूल जो है वो विजिबल भी हो जाते हैं और इनविजिबल भी हो जाते हैं। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे डिफरेंट पैनल नज़र आ रहे हैं। अब उस पैनल में से आप किसी पैनल को एक्सपेंड करना चाहते हैं ताकि वो आपको पूरी स्क्रीन के ऊपर व्यू हो जाए, तो आप जो है वो अपने कर्सर को उस व्यू में लेकर आएँ। जैसे कि इस वक्त जो है मेरे पास जो है ये इस वाले व्यू में है, और यहाँ पे आके जो है मैं कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ तो ये वाला मेरे पास व्यू जो है एक्सपेंड हो गया। मैं दोबारा से कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा तो ये दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। इसी तरीके से ये मेरे पास जो है वो अ, ये पैनल जो है वो आउटलाइन है। इस आउटलाइन में आपको जो डिफरेंट पैनल जो आपके ऑब्जेक्ट सीन में मौजूद होते हैं वो नज़र आते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल स्पेस दबाई तो अभी देखिए मेरे पास ये आउटलाइन जो एक्सपेंड होगी। ये कंट्रोल स्पेस दबाई तो ये आपके पास दोबारा से रिवर्ट होगी। इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंट इसके व्यू को एक्सपेंड कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट, इसमें आपको जो इंटरफेस है इसको कस्टमाइज़ करने के भी ऑप्शन और फैसिलिटी अवेलेबल होती है। आपको मशवरा ये है कि आप जब भी कस्टमाइजेशन करें तो सिर्फ और सिर्फ लेआउट पे करें, या फिर आप यहाँ पे ये प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, इस प्लस के आइकन को क्लिक करके आप जो है उसको मॉडिफाई करें। जो डिफ़ॉल्ट में आपके पास लेआउट्स अवेलेबल हैं आप उनको डिस्टर्ब ना करें, लेकिन बहरहाल आप उनके साथ भी जो है वो प्ले कर सकते हैं। आप अगर इस सीन व्यू को जो कि आपको ये वाला व्यू नज़र आ रहा है इसको अगर आप जो है वो डिवाइड करना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आप जो है वो इसके बिल्कुल कॉर्नर पे जाएं, कॉर्नर पे जाके आप इस पर जो है ये डबल साइड एरो आपको नज़र आए तो इस पर आके आप लेफ़्ट क्लिक करें। लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है एरिया ऑप्शन। एरिया ऑप्शन में आप बता सकते हैं कि आपने वर्टिकल स्प्लिट करना है या हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करना है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, और उसके बाद देखें तो मेरे पास जो है ये एक लाइन सी आ रही है वाइट कलर की जो कि मेरे पास इस लेआउट को इस सीन को स्प्लिट करेगी। मैंने आके यहाँ पे क्लिक किया तो अब देखिए मेरे पास जो है वो 2 पैनल आ चुके हैं यहाँ पे। एक आपके पास जो है ऊपर आ रहा है और एक आपके पास यहाँ पे नीचे आ रहा है। अगर मैं ऊपर वाले पे मूव करूँ तो ऊपर वाले की मूवमेंट आपके पास अलग है, ऊपर वाले का व्यू अलग है, और नीचे वाले को व्यू को अगर मैं मूव करूँ तो नीचे वाले का व्यू आपके पास अलग है। अब अगर आपने जो है इसको स्प्लिट कर लिया है, अब आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास आता है ऑप्शन ज्वाइन एरिया।
ये ऑप्शन कैसे आता है, आपके पास जो ये दोनों स्प्लिटर्स हैं, ये इनके दरमियान में जो ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर अगर आके आप कर्सर लेकर आएँ तो आपको डबल हेडेड एरो नज़र आता है। आप इस पे आके लेफ़्ट क्लिक करें, आपको ये ऑप्शन नज़र आएँगे। इस ऑप्शन में ये होता है कि आप उसको फर्दर और स्प्लिट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ वर्टिकल स्प्लिट, और मैं यहाँ पे आके वर्टिकल स्प्लिट जो है परफ़ॉर्म कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे वर्टिकल स्प्लिट परफ़ॉर्म किया, तो ये सीन जो है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये हमारी ज़रूरत होती है कि बाज़ दफ़ा हमने डिफ़रेंट वे से उसको अपनी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना होता है, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि इसमें ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है, इसमें एनिमेशन किस तरह की हो रही है। तो उसके लिए हमें जो उसको डिफ़रेंट सीन में और डिफ़रेंट इसको पैनल के अंदर इसको स्प्लिट करना होता है, हम उसे स्प्लिट कर सकते हैं। अ, तो इसलिए हमें आइडिया होना चाहिए कि हम उसको स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। अब लेट्स से मैं स्प्लिटिंग को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैंने इसके ऊपर इसके मिडल में आके राइट क्लिक किया। मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जॉइन एरिया। जॉइन एरिया पे देखें तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा, तो ये वाला जो आपके पास है, ये सारा का सारा जो है वो जॉइन हो जाएगा। तो लेट्स से मैं लेफ्ट वाले को जॉइन करता हूँ, आपको जो है वो राइट वाला व्यू जो है वो कंप्लीट आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे जॉइन करता हूँ ऊपर वाले के साथ, तो नीचे वाला सीन जो है वो आपका मेन सीन बन जाएगा और ऊपर वाला आपका जो है वो इसमें मर्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें, ये आपके पास जो है आपस में जॉइन होने के बाद सबसे व्यू आ गया। अब ज़रा हम यहाँ पे टूल के लिहाज से कुछ चीज़ों में देखते हैं। इसमें जो सबसे पहले आपके पास है यहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स। तो ये आपके पास जो है वो सिलेक्शन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उनमें से आप सिलेक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अगर आप जो है वो लॉन्ग प्रेस करें, तो आपके लॉन्ग प्रेस में आपको जो है वो डिफरेंट तरीके के आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें आपके पास जो है वो ट्विक है कि आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली सेलेक्ट कर लें। सिलेक्ट बॉक्स पे ये है कि आप बॉक्स बना के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट सर्कल में आप सर्कल बना के कर सकते हैं, और सिलेक्ट लेज़ो में आप आर्बिट्री शेप के अंदर रहते हुए जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं कि रेक्टेंगुलर स्ट्राइक देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे अगर आप ये देखें, तो मैंने लेफ़्ट क्लिक करते हुए एक रेक्टेंगल सा बनाया, तो उस रेक्टेंगल के अंदर मेरे पास जो से भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप देखें तो ये जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट मेरे पास सिलेक्ट हो रहे हैं। तो वो 2 ऑब्जेक्ट कौन से हैं? एक आपके पास देखें यहाँ पे क्यूब हाईलाइट हो रहा है, और एक आपके पास लाइट हाईलाइट हो रही है। तो इस वक़्त आप जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये लाइट भी आपकी सिलेक्ट हुई हुई है। इस तरीके से आप जो है अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर लेफ्ट क्लिक करने से भी ऑब्जेक्ट आपके पास सेलेक्ट होते हैं, और जो से ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होते हैं वो आपको यहाँ पे हाईलाइट होते हुए भी नज़र आते हैं। अगर आप यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करें, और शिफ्ट प्रेस करके अगर आप जो है वो सिलेक्ट करें, तो आप जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंट्रोल आप ए प्रेस करें, तो ए प्रेस करने से भी सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपके पास सिलेक्ट हो जाते हैं। ओके, अब सर्कुलर सेलेक्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट सर्कल को क्लिक करें। ये अब आपके पास जो है वो सिलेक्ट सर्कल कर रहा है। इसमें ये होगा कि आप जो है वो जो भी सिलेक्ट करेंगे, वो आप जैसे आप मूव करते जाएंगे, तो उसकी बेस पे आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट होता जाता है। रेक्टेंगुलर सेलेक्ट में यह था कि आप जो है वो जब क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो एक एरिया बनाता है, उस एरिया के अंदर के ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होते हैं। सर्कुलर सेलेक्ट में यह है कि आप जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करना चाहते हैं, तो आप सिंपल जो है वो लेफ़्ट क्लिक को प्रेस रखें, और फिर जिस जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप मूव करेंगे, वो ऑब्जेक्ट आपके पास सेलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से देखें, मैंने जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सर्कुलर सेलेक्ट से सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से लेज़ो है। इस लेज़ो में ये कि आप एक एरिया बताते हैं, उस एरिया के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो बाज़ दफ़ा हमें जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो ख़ास एरिया के सिलेक्ट करने होते हैं, तो हम उसको लेज़ो सेलेक्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये आपके पास कर्सर है। कर्सर आपके ऑब्जेक्ट को जो वाला कर्सर है इसको मूव करने के लिए और उसकी लोकेशन वगैरह को एडजस्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद ये मेरे पास मूव है। मूव जो है वो आपके ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है।
तो लेट्स से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट बॉक्स को क्लिक करने के बाद मैंने सीन पे सिलेक्ट किया ताकि सारे ऑब्जेक्ट आपके अनसेलेक्ट हो जाएँ। इसके बाद मैंने इस क्यूब को सिलेक्ट किया, क्यूब को सिलेक्ट करने के बाद मैंने मूव को सिलेक्ट किया। अब मूव को सिलेक्ट करने के बाद देखिए तब मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूँ। तो जब तक मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये मेरे कर्सर के साथ मूव कर रहा है और मैं जहाँ पे छोड़ूंगा तो ये वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अब अगर आप ये देखें तो इस पे जब आपने मूव का टूल सेलेक्ट किया था और आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है तो उसमें आपको ना यहाँ पे ये एरो नज़र आ रहे हैं। ये आपको जो है वो एक्स एक्सिस पे मूव करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से जो ग्रीन वाला है ये आपको जो है वो वाई एक्सिस में मूव करने के लिए यूज़ होता है। सॉरी, ये आपके पास जो है वो जी एक्सिस में मूव करने के लिए नहीं बल्कि वाई एक्सिस में मूव करने के लिए यूज़ होता है। और जो ये आपके पास ब्लू कलर का है ये आपके पास जी एक्सिस में मूव करने के लिए यूज़ होता है। तो इस तरीके से आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में और जी एक्सिस में कंफर्मली मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसकी शॉर्ट की पता होनी चाहिए मूव करने के लिए। तो मूव करने के लिए जो आपके पास शॉर्ट की होती है वो ये होती है कि आप जी प्रेस करें तो ये आपके पास ग्रैब हो जाता है। ग्रैब का मतलब ये कि आपका जो कर्सर है इस ऑब्जेक्ट को ग्रैब कर लेता है, पकड़ लेता है, फिर आप जहाँ पे भी कर्सर को मूव करते हैं ये साथ साथ मूव करता है। देखिए सर का मैं जो है जी प्रेस करने के बाद से माउस को मूव कर रहा हूँ। मैंने कोई बटन क्लिक नहीं किया हुआ, ये जो है ग्रैब के ऑप्शन के अंदर ये आपके कर्सर मूवमेंट के साथ लिंक हो जाता है और आपकी कर्सर मूव करने से वो ऑब्जेक्ट मूव करता है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करे तो जी प्रेस करने के बाद जो है वो आपने सिर्फ एक दफ़ा एक्स प्रेस करना है तो एक्स प्रेस करने से जो है ये एक्स में मूव करना शुरू कर देगा। अब इसी तरीके से अगर आप वाई प्रेस करेंगे तो ये वाई में मूव करेगा। अगर आप जी प्रेस करेंगे तो फिर ये जी में मूव करेगा। तो इस तरीके से आप शॉर्ट की यूज़ करके भी इसको मूव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि हम अ, किस तरीके से अपने लेआउट को जो है वो डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि हमने अगर सीन को स्प्लिट करना है तो सीन को स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। हमने ये देखा कि हमने ऑब्जेक्ट को अगर नेविगेट करना है, हमने अपने सीन को नेविगेट करना है तो हम नेविगेट कैसे करते हैं। अगर हमने रोटेट करना है तो रोटेट करने के लिए आप जो है वो गिज़्मो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने ज़ूम इन ज़ूम आउट करना है तो आप अपने माउस के व्हील का इस्तेमाल करके भी ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं। आपके यहाँ बटन भी अवेलेबल है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप कीबोर्ड के प्लस माइनस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पैनिंग करनी है तो फिर आप जो है वो माउस को प्रेस करके साथ में शिफ्ट प्रेस करके आप पैनिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पैनिंग के लिए देखा था कि हमारे पास मूव द व्यू का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करके भी पैनिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को मूव करने के बारे में देखा कि ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करते हैं। फिर हमने डिफरेंट सिलेक्शन देखी कि हम डिफरेंट तरीके की सिलेक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और फीचर्स देखेंगे कि जो हम ब्लेंडर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं।